अब है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना है 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये नंबर आपको गिवन है, ये आपको प्रूव करना है कि ये इज इन इरेशनल नंबर। ठीक है, इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसे भी कॉन्ट्रडिक्शन से ही करेंगे। इरेशनल प्रूव करने के सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन से ही करे जाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल। अगर वो इरेशनल नहीं है तो रैशनल है, क्योंकि रियल नंबर्स दो ही टाइप के होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। ठीक है, तो 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम किसी भी फॉर्म में a/b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एज a/b, वेयर a and b आर सम इंटीजर्स। ठीक है, a और b कोई इंटीजर्स हैं। अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अब इसे हम शफल करके इसमें से वैल्यू को, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सारी हम शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a/b -3। ठीक है, ये हमें गिवन है 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ना, तो हमने ये निकाल दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास केवल स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू रह जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू रह गई, तो ये आ गया 1/2 a - 3b/b। अगर हम इसे सॉल्व करें तो a - 3b/b आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब एक बात कि a और b दोनों इंटीजर हैं, a/b क्या है, रैशनल नंबर है, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a, b और 3 ये तीनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज क्या, a - 3b/b इज रैशनल नंबर। जो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं। a, b और 3 तीनों इंटीजर्स हैं, तो a - 3b इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपके पास एक इंटीजर आएगा। अगर ये इंटीजर है तो ये भी आपके पास इंटीजर ही आएगा, a - 3b भी इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है तो ये जो पूरा नंबर बना ये रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब a - 3b/b आपके पास में एक रैशनल नंबर आ गया। अगर ये रैशनल नंबर है और 1/2 तो आपके पास रैशनल नंबर है ही पहले से ही, अब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटू में a - 3b/b इज रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप इरेशनल प्रूव नहीं कर रहे हो, आप पूरे नंबर को प्रूव कर रहे हो, 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को। अब ये हम पहले से एज्यूम कर लेंगे या ये मान के चलेंगे कि इंफॉर्मेशन में, ये फैक्ट में मान के चलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो इरेशनल है, क्योंकि हमारा इस वक्त हम उससे डील नहीं कर रहे हैं, हम पूरे नंबर से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ, हमने जो इक्वेशन ली थी, क्या इक्वेशन थी ये, ठीक है ना,
फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या आया हमारे पास कंक्लूजन, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्योंकि ये पूरा रैशनल है और ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल हुआ, लेकिन ये क्या है, ये फैक्ट के अगेंस्ट है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्या फैक्ट है, दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इररेशनल नंबर। ये एक फैक्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इररेशनल नंबर है, और यहां पर हमारा कंक्लूजन क्या निकला, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इररेशनल नंबर। ठीक है। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।